कई बार हमें सीक्वल में अपने डेटाबेस से कुछ इस तरीके का डेटा निकालना होता है जिसमें कि एक से ज़्यादा रोज़ आपस में ग्रुप होके आएँ। जैसे कि अगर हम एम्प्लॉयज़ टेबल का एग्जांपल लें तो हम निकालना चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो उसके लिए हमारे पास जैसे ये तीनों एम्प्लॉयज़ यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में, पर मैं पूरे डेटा सेट से काउंट करना चाहता हूँ कितने एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो डायरेक्टली मेरे पास अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मैं रोज़ को फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ, मैं अपनी कॉलम्स चूज़ कर सकता हूँ, बट अभी तक मैं मल्टीपल रोज़ को आपस में ग्रुप नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है ग्रुप बाय। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था डिपार्टमेंट्स का, तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज लगाऊंगा, ग्रुप बाय और डिपार्टमेंट आईडी। अब जब मैंने ग्रुप बाय लगाया है तो मैं यहाँ पे स्टार नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि जैसे कि ये 5 रोज़ है जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 6 है, तो अभी इनके लिए मैनेजर आईडी डिफरेंट है। तो क्योंकि मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी मैनेजर आईडी एक्चुअली मुझे पिक करनी है, तो मैं अब उस कॉलम को प्रिंट नहीं कर सकता। इस केस में मैं एक तो जिस कॉलम को मैंने ग्रुप बाय में डाला है उसको प्रिंट कर सकता हूँ, और उसके अलावा मैं यूज़ कर सकता हूँ एग्रीगेट फंक्शंस। सीक्वल हमें कुछ इनबिल्ट ऐसे फंक्शंस देता है जो ग्रुपिंग के साथ यूज़ हो सकते हैं और इन डिफरेंट वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जैसे सबसे कॉमन एक एग्रीगेट फंक्शन होता है काउंट। मैं यहाँ पे काउंट यूज़ करूँगा एम्प्लॉई आईडी कॉलम पे। तो इस सीक्वल कमांड में मैं कह रहा हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट आईडी से ग्रुप करके चाहिए कि हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ रहा है। मैं इस कॉलम को कुछ नेम दे सकता हूँ एज एम काउंट। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी है और ये एम्प्लॉय काउंट है। तो हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल मुझे डेटा मिल गया है कि इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। इसके अलावा और भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो कि हम ग्रुप बाय के साथ यूज़ कर सकते हैं। उनमें से कुछ के एग्जांपल हैं, जैसे कि काउंट के बाद एक होता है मिन, मिन सैलरी, उसके बाद मैक्स सैलरी, इसके अलावा एवरेज सैलरी। तो ये तीनों कॉलम जैसे कि हम नेम से समझ सकते हैं, ग्रुपिंग के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो ये प्रिंट करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये प्रिंट करेगा, और जो एवरेज होगा उनका वो ये निकाल के लाएगा। तो इसको एक बार फिर से रन करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम्स और आ गई हैं। तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज होगा उस ग्रुपिंग का वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसके अलावा एक होता है सम। तो यहाँ पे अब हम इसका सारा डेटा देख सकते हैं। हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल हमारे पास एम्प्लॉय काउंट है, कितने एम्प्लॉय उसमें वर्क करते हैं, उस डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी क्या है, उस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी क्या है, उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है, और ओवरऑल जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं उनकी कुल मिला के इस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी ओवरऑल जा रही है। ये सारा डेटा हम ग्रुप बाय का यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप बाय का फीचर होता है हैविंग क्लॉज। अब ये जो सारी चीज़ें हैं एम्प काउंट मीन्स मैक्स, इस पे हम वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते। मैं यहाँ पे चाहूँ तो जैसे वेयर लगाना चाहूँ, वेयर काउंट, इस तरीके से लगाना चाहूँ तो ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा कि एग्रीगेट फंक्शन मैं वेयर क्लॉज में नहीं पुट कर सकता। तो इसके लिए मेरे पास होता है हैविंग क्लॉज। मैं इसको ग्रुप बाय के बाद डालूँगा और यहाँ वेयर की जगह लिखूँगा हैविंग। तो हैविंग क्लॉज का यूज़ करके मैं एग्रीगेट फंक्शंस पे कंडीशंस लगा सकता हूँ। तो अब इस केस में सिर्फ वो डेटा प्रिंट होगा जहाँ एम्प्लॉय काउंट ग्रेटर देन 2 है। तो ये होता है ग्रुप बाय क्लॉज, जिसका यूज़ करके हम मल्टीपल रोज़ को ग्रुप कर सकते हैं और साथ में एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अपने रिजल्ट सेट में। एंड हैविंग क्लॉज का इसके साथ यूज़ करें तो हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं इन एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करके। इसके अलावा सीक्वल में होता है यूनियंस। कभी भी हमारे को दो टेबल का डेटा आपस में कंबाइन करके शो करना हो तो हम यूनियन का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉयज़, एक ये टेबल है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपेंडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल कंपनी को लॉस होता है, तो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन पे भी फ़र्क पड़ेगा और जो उनके डिपेंडेंट हैं उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम इनका डेटा अगर कंबाइन करके निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, यहाँ से भी फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो अभी अगर मैं इन दोनों को रन करूँगा तो ये दो डिफरेंट रिजल्ट सेट मेरे पास प्रिंट होके आएंगे। मैं इनको कंबाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनियन। अब ये एक सिंगल कमांड हो गई है और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास 70 रोज़ प्रिंट होके आई हैं और इन दोनों का डेटा आपस में कंबाइन होके आया है। यूनियन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो कॉलम्स ऊपर से आ रही हों सेम टाइप की कॉलम नीचे से आ रही हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऊपर से एक वेरकैर कॉलम को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ से इंटीजर को प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो आपस में यूनियन नहीं कर पाएगा और एरर थ्रो करेगा। जब भी हम दो टेबल के ऊपर यूनियन लगाते हैं तो सीक्वल इंटरनली चेक करता है कि उनके बीच में कोई कॉमन डेटा तो नहीं है। अगर कोई कॉमन डेटा है तो वो दो बार प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यूनियन ऑटोमेटिकली चेक करता है। पर कभी भी हमें श्योर है कि नहीं, ये दो टेबल में आपस में कोई डेटा क्लैश नहीं कर रहा है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यूनियन ऑल लगा सकते हैं। यूनियन और यूनियन ऑल में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि यूनियन ऑल अगर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री होगी तो उसको दो बार प्रिंट कर देगा, जबकि यूनियन आपस में चेक करता है कि एक्चुअली कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है। तो यूनियन ऑल परफॉर्मेंस बेटर देता है यूनियन से, बट कभी भी आपके डुप्लीकेट एंट्री हो और आपको सिंगल ही प्रिंट कराना हो तो आप यूनियन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूनियन ऑल लगा सकता हूँ क्योंकि 70 रोज़ ही हैं, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो डिपेंडेंट्स की टेबल में भी हो। तो इस केस में यूनियन ऑल मेरा बेटर परफॉर्मेंस देगा, तो मैं यूनियन ऑल यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो ये थे यूनियंस। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वल का और स्पेशली इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।